द वे आई सी इट कि हर बंदा आजकल परेशान है. वी लिव इन स्ट्रेंज टाइम्स. इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था, हम इतने स्ट्रेंज टाइम्स में रह रहे हैं. यू विल बी अमेज्ड टू नो कि दुनिया में तकरीबन 7.5 बिलियन 7.2 बिलियन की आबादी है और 6 बिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन है और 4.5 बिलियन लोगों के पास वॉशरूम जाने की सहूलत है. यानी इतने हम स्ट्रेंज टाइम्स हैं कि वो लोग जिनके पास स्मार्टफोन है वो उनसे ज़्यादा हैं जिनके पास वॉशरूम जाने की सहूलत है, यानी पक्का वॉशरूम जिसे कहते हैं. और फिर स्ट्रेंजनेस इस टाइम्स की यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक बन गया. मतलब अब लोग ना, वो कहते हैं ना, ऑटो पायलट पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि बस वो जैसे एक बटन दब गया है और ऑटो पे ज़िंदगी लगी हुई है. डेली उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके वापस आते हैं, टीवी देखते हैं, ऑटो पे चल रहा है सब कुछ. जैसे एक रिमोट से ऑटो पे हम लगा देते हैं किसी चीज़ को, गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल पे लगा देते हैं स्पीड सेट करके. तो मशीन्स की तरह हमारी लाइफ्स भी ऑटो पे चल रही हैं और उसकी वजह से ज़ाहिर है एक इतना बड़ा स्पिरिचुअल वैक्यूम आया हुआ है, इतना बड़ा स्पिरिचुअल वैक्यूम आया हुआ है. आई विश आई कैन शो यू दोज टॉक्स. जो टेड की आजकल टॉक्स हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं, आप जाकर देखें कि गोरे भी अब बात करने लगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर. गोरे भी अब सोचने लगे कि यार हमने मज़ा चख लिया डिप्रेशन का, कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म ने चिखा दिया हमें मज़ा. जितना हमने एंजॉय करना था, पीक जो हमने रीच करनी थी ना उसकी एक्सटेसी की, वो हम रीच कर चुके हैं. लेकिन अब क्या करें? तो अब वो जो हिट बैक किया उस चीज़ ने उन्हें, तो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी. इवन एथियस्ट, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि बड़े बड़े एथियस्ट स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, रूहानियत की बात करें. लेकिन वो उनके नज़दीक रूहानियत एक और चीज़ है, यानी योगा बुद्धिज़्म की जो एक रूहानियत है ना, उसकी बात होने लगी कि नहीं यार, दलाई लामा के पास चलो. ये बड़े बड़े बिलियनियर्स जो हैं, बिल गेट्स हो गए, दलाई लामा के स्टूडेंट. और जाहिर है कि वाई दे हैव मेड हिम देयर टीचर, बिकॉज वो जो स्पिरिचुअल वैक्यूम, वो हॉलोनेस, वो एम्प्टीनेस और सब कुछ होने के बावजूद सवाल उठना जहन में कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और मतलब वो लुत्फ नहीं आ रहा ज़िंदगी गुजारने का. जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा ना, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार, अब क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो. तो दिल बुझ गए हैं सच पूछें तो. लोग बस ऑटो पायलट पे, लोग के हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि करें क्या. बच्चे अलग ऑटो पायलट पे हैं, माँ बाप अलग ऑटो पायलट पे हैं, सोसाइटी पूरी ऑटो पायलट पे लगी हुई है. और बस एक ही मकसद बन गया है ज़िंदगी में कि पैसा कमाएं, बस दैट्स इट. बस किसी तरह सरवाइव करना है. बहुत से लोग इसलिए नहीं जी रहे कि एक वैल्यूएबल लाइफ, एक मीनिंगफुल लाइफ जो है वो गुजारें. लोग सिर्फ जी रहे हैं इसलिए कि सरवाइव करना है, बस खाना है, पीना है, ज़िंदगी गुजारनी है, किसी तरह सरवाइव कर जाना है यहाँ. तो ये वाली जो लाइफ है, ये इंसान को ज़ेब नहीं देती, क्योंकि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, अल्लाह ने बेस्ट मोल्ड में, बेस्ट शेप में इंसान को बनाया. अल्लाह ताला ने वो क्वालिटीज़ दी हैं इंसान को कि वो एक पर्पसलेस और मीनिंगलेस लाइफ गुजारते अच्छा नहीं लगता. तो मैं जैसे कह रहा था ना, बड़े स्ट्रेंज टाइम्स हैं कि हमारे यहाँ मीनिंगफुल लाइफ और मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर बात ही नहीं की जाती, और जो करे उसको कहते हैं बोरिंग है. और जो बात करे कॉन्सर्ट्स की, गैजेट्स की और मटेरियल चीज़ों की, तो वो फिर हमें बड़ा इंटरेस्ट करती है. ह्यूमन नेचर है, ज़ाहिर है, डोपामीन बढ़ता है उससे, डोप सबको पसंद है. तो मैं आज की टॉक का इंशाल्लाह आगाज़ करने जाता हूँ एक ज़बरदस्त पोइम से, और वो पोइम इंशाल्लाह इज़ गोइंग टू मेक सो मैनी थिंग्स क्लियर टू यू. क्रिश्चियन एक पोइट था, उसकी पोइम है. लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि 1920 1930 से पहले तक क्रिश्चियंस भी अच्छे खासे स्पिरिचुअल थे. आज भी क्रिश्चियंस में एक फ़िरका है मॉर्मोन्स के नाम से, जो बड़े पक्के क्रिश्चियंस हैं. पक्के इन द सेंस के बहुत दावा करते हैं, एग्रेसिव दावा करते हैं, मॉर्मोन्स के नाम से. कनाडा में ज़्यादा है. तो ये जो पोएम है ना, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बंदे को कितनी तकलीफ़ होती थी. 1970 1980s में आई थिंक इसने पोएम लिखी. ये देख के कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, तो कितनी रैपिड चेंजेस आ रही हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वो रैपिड चेंज आई कि आप सोच भी नहीं सकते. अगर आप में से कोई तारीख का मतलब पसंद करता है, मुतालिया करना चाहता है ना, तो पिछले 100 साल की तारीख एक बार पढ़ लें. आपके सामने ऐसे हक वाजे हो जाएगा ना, ऐसे खुल जाएगा आपके सामने हक, कि आप कहेंगे कि यार वाकई कितनी बड़ी गेम हुई है हमारे साथ. पिछले 100 साल की बस तारीख आप लोग पढ़ लें. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब पीक पकड़ी थी, और ये सारी फैशन इंडस्ट्री जब आई, फिर मैस कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री बढ़ी, फिर कैपिटलिज्म राइज हुआ,
कंज्यूमरिज्म जो है वो पीक पर आया वगैरह वगैरह। तो ये पोइम उसकी अक्कासी करती है कि वो बंदा तंग है और वो शिकायत कर रहा है। पोइम का नाम है पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम। पैराडॉक्स होता है कि ऐसी चीज जो समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। तो वो कहता है द पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम इन हिस्ट्री इज दैट वी हैव टॉलर बिल्डिंग्स बट शॉर्टर टेम्पर। बिल्डिंग्स बहुत टॉल हैं लेकिन टेम्पर शॉर्ट है। वाइडर फ्रीवेज बहुत वाइडर है, फुटपाथ्स बट नैरोअर व्यू पॉइंट्स बहुत नैरो हैं। वी स्पेंड मोर बट हैव लेस। हम खर्च बहुत करना चाहते हैं लेकिन है कुछ भी नहीं। वी बाय मोर बट एंजॉय इट लेस। हम बहुत खरीदते हैं लेकिन एंजॉय कम करते हैं। यानी एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड में 5 लाख आइटम्स हैं आजकल, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक। किसी दौर में एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड में 1000 आइटम होता था। आइटम से मुराद है ये टेबल, ये चेयर, ये पंखा हो गया, जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं। वी बाय मोर बट एंजॉय इट लेस। वी हैव बिगर हाउसेज एंड स्मॉलर फैमिलीज। मोर कन्वीनियंसेस बट लेस टाइम। वो कहता है लाइफ कन्वीनियंट से कन्वीनियंट हो चुकी, फिर भी टाइम नहीं है। लोग कहते हैं टाइम ही नहीं है, रिश्तेदारों से मिलने का टाइम नहीं है, बच्चों को देने का टाइम नहीं है। हालांकि जिंदगी कन्वीनियंट हो गई, अब तो टाइम एक्स्ट्रा होना चाहिए। पहले तो खेती बाड़ी करते थे लोग तो टाइम तो कम निकलता था, अब तो और टाइम होना चाहिए, हर चीज़ कन्वीनियंट है, सफ़र छोटे हो गए हैं। लेकिन पैराडॉक्स ये है हमारे टाइम का कि कन्वीनियंस बढ़ने से टाइम जो है वो नहीं है अब हमारे पास। वी हैव मोर डिग्रीज बट लेस सेंस। डिग्री वाले बहुत हैं लेकिन सेंस वाले बहुत कम हैं। मोर नॉलेज बट लेस जजमेंट। नॉलेज बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन जजमेंट की एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस देखने, जिसे कहते हैं शऊर की बड़ी कमी है। मोर एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं बट मोर प्रॉब्लम्स बढ़ी जा रही हैं। एक्सपर्ट आई जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ी जा रही हैं। सोशल इश्यूज हल ही नहीं हो रहे, पॉलिटिकल इश्यूज वहीं के वहीं हैं। एक्सपर्ट्स आप दुनिया जहान के टीवी पे बैठे देखेंगे लेकिन मसला वहीं का वहीं है। मोर मेडिसिन बट लेस वेलनेस। मेडिसिन बहुत ज़्यादा है लेकिन वेलनेस, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है। वी ड्रिंक टू मच, स्मोक टू मच, स्पेंड टू रेकलेसली, लाफ टू लिटिल, ड्राइव टू फास्ट, गेट एंग्री टू क्विकली, वी स्टे अप टू लेट, गेट अप टू टायर्ड, रीड टू सेल्डम, वॉच टीवी टू मच एंड प्रे टू सेल्डम। वो कह रहे हैं हम बहुत पीते हैं, ज़ाहिर है क्रिश्चियन सोसाइटी की अक्कासी कर रहे हैं। बहुत स्मोकिंग करते हैं, स्पेंड रेकलेसली करते हैं, हंसते बहुत कम है, ड्राइव बहुत तेज़ करते हैं, गुस्से बहुत जल्दी होते हैं, रातों को जागते हैं और बहुत थक जाते हैं। सोते दबा के हैं लेकिन फिर भी थके होते हैं। ये भी पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम है, हर वक्त थके हुए। रीड टू सेल्डम, पढ़ना कम हो गए, रीडिंग बहुत कम हो गई है। टीवी बहुत देखते हैं। एंड प्रे टू सेल्डम, प्रे बहुत कम करते हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में नमाज बहुत कम पढ़ते हैं। वी हैव मल्टीप्लाइड आवर पोजेशंस। हमने अपनी पोजेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई कर दिया, बट रिड्यूस्ड आवर वैल्यूज़ को, अकदार को हमने छोड़ दिया। पोजेशंस बहुत हैं लेकिन वैल्यूज़, अकदार ख़त्म होते हैं। दुपट्टे का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। लड़कों के माइंड में हया का कॉन्सेप्ट, मॉडेस्टी, ये बातें हैं सारी पुराने लोगों की, छोड़ो हया यूँ कुछ नहीं होती। मॉरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट है कि जो मुझे ठीक लगेगा वो ठीक है। ये सबसे बड़ी एरोगेंस इस दौर की ये है कि बच्चे ये समझते हैं, हमारे यूथ की बात कर रहा हूँ, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, कि वी कैन डिसाइड एनीथिंग। हम किसी को भी जो है वो चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज है। ये हमारे दौर की बहुत बड़ी बीमारी है जिसको नार्सिसिज्म कहते हैं, कि अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंट होना कि मैं हर चीज़ जो है वो कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा हमारा मसला है कि वैल्यूज़ हमारी कम हो गई। वी टॉक टू मच, लव टू सेल्डम एंड हेट टू ऑफन। हम बहुत बातें करते हैं, प्यार हमने कम कर दिया, नफरतें हमने बढ़ा दी हैं। वी हैव लर्नड हाउ टू मेक अ लिविंग बट नॉट अ लाइफ। हमने ये तो लर्न कर लिया है कि हाउ टू मेक अ लिविंग, लेकिन हाउ टू मेक अ लाइफ ये लर्न नहीं किया। लाइफ होती क्या है, ज़िंदगी के तकाजे क्या हैं, ये कोई लर्न नहीं कर रहा। वी हैव एडेड ईयर्स टू लाइफ नॉट लाइफ टू ईयर्स। हमने ईयर्स तो ऐड कर लिए ज़िंदगी में लेकिन लाइफ में ईयर्स ऐड नहीं किए, ईयर्स में लाइफ ऐड नहीं की। जिंदा जीना हमने नहीं सीखा। वी बीन ऑल द वे टू द मून एंड बैक। हम चांद तक हुआ है, वापस भी आ गए। बट हैव ट्रबल क्रॉसिंग द स्ट्रीट टू मीट द न्यू नेबर। लेकिन हमें तकलीफ होती है नेबर के घर तक जाते हुए। वैसे हमने मार्स तक जाना है एलन मस्क के साथ, लेकिन जिसके हकूक फ़र्ज करार दिए गए नेबर के, उससे मिलना हमें गवारा नहीं है। वीव कॉन्कर्ड आउटर स्पेस बट नॉट इनर स्पेस। हमने आउटर स्पेस को कॉन्कर कर लिया लेकिन इनर स्पेस को हमने कॉन्कर नहीं किया, हमने झांका भी नहीं अंदर। वी हैव डन लार्जर थिंग्स
बट नॉट बेटर थिंग्स। हमने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक एथिकली हम कहाँ पे खड़े हैं ह्यूमैनिटी, कि जिस दिन पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया, आप देखें वेस्टर्न सोसाइटी क्या होती। ये तो कितनी इसमें मूवीज़ बन गई हैं, वो पर्ज एक मूवी है कि जिस दिन उनका लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है, आप देखें कि वो हैं क्या अंदर से। बहरहाल अच्छे भी हैं, तारीफ भी करनी चाहिए, चलो अच्छी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे, लेकिन सबका हाल ये है कि लार्जर थिंग्स हमने नहीं की, लेकिन हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो कर ली, लेकिन बेटर थिंग्स नहीं की। वी हैव क्लीन्ड अप द एयर बट पोल्यूटेड द सोल। अब तो खैर एयर भी क्लीन नहीं है, ये तो 1980 में उसने लिखी थी। अब तो लाहौर का जो इंडेक्स है, एयर इंडेक्स, वो कहाँ पर होता है आपको पता है। वी हैव स्प्लिट द एटम बट नॉट आवर प्रेजुडिस। हमने एटम को स्प्लिट कर लिया, क्वांटम फिजिक्स तक पहुंच गए हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने जान लिया है, अभी और भी जान रहे हैं, लेकिन हमने अपनी प्रेजुडिस को, अपने बुग़्ज़ को, अपने कीने को, अपने कह लें कि दूसरे को जज करने वाली जो एक हमारे अंदर बीमारी है, उसको कॉन्कर अभी तक नहीं किया, उसको स्प्लिट अभी तक नहीं किया। वी राइट मोर बट लर्न लेस। हम बहुत लिखते हैं, सोशल मीडिया पे हर एक को लिखने का शौक है, लिखी जाओ, कमेंट किए जाओ, व्यूज़ दिए जाओ, लेकिन लर्निंग कोई नहीं। पुराने लोग जो थे वो लर्न ज़्यादा करते थे और बोलते कम थे। हमारा उल्टा हिसाब है, हमें फेमस होना पसंद है, लिखना ज़्यादा पसंद है, लेकिन लर्निंग ज़ीरो है। वी प्लान मोर बट अकम्प्लिश लेस। हम प्लान बहुत करते हैं, लेकिन अकम्प्लिशमेंट बहुत कम है। वी लर्न टू रश बट नॉट टू वेट। We have higher incomes but lower morals. We have more food but less appeasement. We build more computers to hold more information, to produce more copies than ever, but have less communication. We have become long on quantity but short on quality. सारी चीज़ बढ़ा दी हमने, क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी, लेकिन क्वालिटी कम होती जा रही। ह्यूमैनिटी की क्वालिटी कम होती जा रही, लोगों का अच्छाई से ईमान उठता जा रहा। लोग दोस्त क्या देख के बनाते हैं आज आपके सामने, लोग रिश्ता क्या देख के तय करते हैं। जब तक अगले को हम दे रहे हैं तब तक वो हमारे साथ सेट है। जैसे वो एक, मैं फिलोसफर का आपको कोट बताता हूँ, उसने कहा कि यू नेवर नो अ पर्सन अंटिल यू से नो टू देम। आप एक बंदे को नहीं जानते जब तक आप उन्हें नो ना कर दें, क्योंकि जब तक आप यस करेंगे तो वो आपके साथ है, बहुत अच्छे हैं आपके साथ। जब आप नो करेंगे तब उसकी असल बात पता लगेगी, ठीक है। तो ये बात है असल में कि क्वालिटी ह्यूमैनिटी की डिक्रीज होती जा रही है। दीज आर द टाइम्स ऑफ फास्ट फूड्स एंड स्लो डाइजेशन, टॉल मैन एंड शॉर्ट कैरेक्टर, स्टीप प्रॉफिट्स एंड शैलो रिलेशनशिप्स। दीज आर द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड पीस बट डोमेस्टिक वॉरफेयर। सो कॉल्ड वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन डोमेस्टिक वॉरफेयर हर जगह चल रही है। डोमेस्टिक वॉरफेयर से यहाँ मुराद है डिवोर्सेस। हर घर में एक बहुत बड़ा अलमिया खड़ा हुआ है हमारी सोसाइटी में। हमारी यंग जनरेशन में डिवोर्स बहुत 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 तेज़ी से जो है वो फ़रोग पा रही है। वी हैव मोर लेजर बट लेस फन, मोर काइंड्स ऑफ फूड बट लेस न्यूट्रिशन। दीज आर द डेज ऑफ टू इनकम्स बट मोर डिवोर्स, ऑफ फाइनेंशियल हाउसेज बट ब्रोकन होम्स। हाउस बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर से ब्रोकन है, दिल टूटे हुए लोगों के, लड़ाइयाँ चल रही हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, इनहेरिटेंस पे लड़ रहे हैं, जेलिसीज हैं, ईगो है, हसद है। ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो गए? These are the days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer to quiet to kill. That's the paradox of our time. Poem ख़त्म हुई कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जब हमारे पास हर तरह की पिल है जो हमें चीयर अप भी करेगी। डोपामीन और सेरोटोनिन की पिल आप खाएंगे, आप खुश रहेंगे, लेकिन है पिल आर्टिफिशियल खुशी। टू क्वाइट, हमें क्वाइट करने वाली पिल भी है, डिप्रेशन का इलाज करने वाली। टू किल, कत्ल करने वाली, सुसाइड करने वाली, हमें मारने वाली पिल भी मौजूद है। तो हमारे पैराडॉक्स ऑफ टाइम क्या है कि हमने हर चीज़ बना ली है, लेकिन ह्यूमन क्वालिटी गिरती ही चली जा रही। हर चीज़ होने के बावजूद ह्यूमन इंडेक्स अगर देखें, मोरालिटी का कंपस से अगर देखें, एथिक्स की निगाह से देखें, तो इस वक्त मेरा ख्याल में कि सबसे ज़्यादा मॉरल डिक्लाइन, यस पास्ट में भी ग्रीक सिविलाइजेशन में बहुत मॉरल डिक्लाइन था, वो और तरह का था। रोमन सिविलाइजेशन में था, वो और तरह का था। अरब्स का भी बहुत मॉरल डिक्लाइन था, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वो अखलाकियत और इंसानियत मौजूद थी। आज जिस तेज़ी से मॉरल डिक्लाइन आ रहा है, आई हैव टू से कि शायद हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जिसके बारे में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं फितने तुम्हारे घरों पे
समंदर के कतरों की तरह बारिश के कतरों की तरह जो है वो गिरते हुए देख। वेरी स्केरी हदीस कि इतने फितरों में तुम घिर जाओगे, इतने फितरों में घिर जाओगे कि एक बंदा कब्र के पास से गुजरेगा, कब्रिस्तान के पास से, और कहेगा हाय काश इसकी जगह मैं होता। ये भी सही हदीस कि काश इसकी जगह मैं होता। नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन, ये भी हदीस के अल्फाज हैं, बट बिकॉज ऑफ द टर्मोइल ऑफ दैट टाइम। फितना इतना ज़्यादा होगा कि वो उसे कहना पड़ेगा कि काश मैं ही मर जाता। तो ये असल में बात है।